मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में अखिलेश यादव पर अयोध्या को लेकर तीखा हमला बोला। कहा कि सपा मुखिया देर सवेर राम भक्तों पर लाठी गोली चलाने के पाप का सार्वजनिक पश्चाताप करेंगे। उन्होंने 365 करोड़ से अधिक की 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और प्रदेश में कानून व्यवस्था व विकास पर जोर दिया। सीएम योगी ने अखिलेश पर अयोध्या को लेकर साधा निशाना। मुरादाबाद में 365 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, गुरु जंभेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास, लाइन पार्क क्षेत्र का नाम बदला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि क्या उन्हें कुछ सद्बुद्धि आई है या जनता की आंख धूल झोंक रहे हैं। वो कह रहे हैं उनकी सरकार बनी तो अयोध्या को चमकाएंगे, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार पहले ही अयोध्या का अभूतपूर्व विकास कर चुकी है। वहां अब उनके सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल TTN 24 न्यूज के साथ। वंदे वंदे नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद मुरादाबाद के विधानसभा सदर, विधानसभा कुंदर की और मुरादाबाद देहात की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही व्यापारी कल्याण दिवस दानवीर भामाशाह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के आज के समारोह में मेरे साथ यहां मंच पर उपस्थित इसी माटी के सपूत और प्रदेश सरकार में MSME विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री मुरादाबाद श्री अनिल कुमार जी, लोकप्रिय विधायक मुरादाबाद नगर श्री रितेश गुप्ता जी, लोकप्रिय विधायक कुंदर की श्री रामवीर सिंह जी, महापौर मुरादाबाद श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सैपाली सिंह चौहान जी, विधान परिषद सदस्य श्री सत्यपाल सिंह सैनी जी, विधान परिषद सदस्य श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, विधान परिषद सदस्य श्री राम गोपाल अंजान जी, हमारे नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, महानगर अध्यक्ष श्री गिरीश बंडोला जी, जिला अध्यक्ष श्री आकाश पाल जी, RLD के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह जी, पूर्व विधायक श्री राजेश कुमार सिंह चुन्नो जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और RLD के हमारे पदाधिकारीगण, समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मुरादाबाद के मेरे सभी बहन और भाइयों, भारत की ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के साथ जुड़ी हुई आधुनिक पीतल नगरी के रूप में विख्यात और गुरु जंबेश्वर की पावन साधना स्थली के रूप में भारत की आजादी के क्रांतिकारियों को दिशा देने वाली दुर्गा भाभी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को दानवीर भामाशाह जी की इस पावन जयंती की मैं हृदय से बधाई देता हूं और इस अवसर पर व्यापारी कल्याण दिवस की भी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेश भर के अपने व्यापारी बंधुओं को अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे जनपद मुरादाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम तो पहले संक्षेप में था
कि मुरादाबाद मंडल में हमारे जो जनप्रतिनिधि मेहनत करते हैं, इनके लिए कुछ और स्कीम हम लेकर के जाएं। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद आप सबसे संवाद बनाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है और इसी बहाने सैकड़ों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको इन परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हमारी स्वयं की संपत्ति और हमारा वैभव राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सहायक हो सकता है, दानवीर भामा शाह का प्रेरणादायी व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। याद करिए, हल्दी घाटी के युद्ध में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जब महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके हटना पड़ा था, मात्र 22,000 की सेना महाराणा प्रताप के पास और लाखों की सेना अकबर से उनका मुकाबला हो रहा था। उस युद्ध में अंतिम क्षण की घटना के कारण कुछ ऐसा घटित हुआ कि महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके जंगल की ओर पलायन करना पड़ा था। लेकिन हल्दी घाटी से प्रारंभ हुआ भारत के स्वाभिमान और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं हुई। अरावली के जंगलों में लड़ाई लड़ती रही और एक समय ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप के पास इस युद्ध को लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। बहनों और भाइयों, तब भारत माता का महान सपूत भामा शाह अपनी पूरी संपत्ति को महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करते हुए उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के लिए भामा शाह भी अपना योगदान देने के लिए आया है और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जिस संपत्ति के बल पर 12 वर्ष तक पूरी सेना का वेतन और अकबर को दांतों तले चने चबवाने के लिए मजबूर करने की सामर्थ्य थी, जिसके बल पर फिर से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के सभी दुर्ग और किले वापस फिर से महाराणा प्रताप के पास आए और भारत के स्वधर्म और स्वदेश की लड़ाई कैसे होनी चाहिए, महाराणा प्रताप ने उसका उदाहरण देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे दानवीर भामा शाह की पावन जयंती के अवसर पर मैं ऐसे महान त्यागी, ऐसे महान तपस्वी, ऐसे महान दानवीर भामा शाह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने व्यापारी बंधुओं को, प्रदेश भर के व्यापारी बंधुओं को, उद्यमियों को इस दिवस की बधाई देता हूं और व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भी उद्यमी या व्यापारी जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, हमारी डबल इंजन की सरकार उसे 10 लाख रुपए की बीमा कवर भी देता। अगर उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से हम 10 लाख रुपए उस परिवार को सहायता स्वरूप उपलब्ध करवाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर व्यापारी बंधुओं से कहूंगा, उनके सामर्थ्य, उनकी शक्ति प्रदेश की प्रगति का आधार है और इस प्रगति के कारण आम जन के जीवन में हम परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर रखने में सफल हो पाते हैं। बहनों और भाइयों, आज से 9 वर्ष पहले का मुरादाबाद और आज के मुरादाबाद में जमीन आसमान का अंतर है। आज से 9 वर्ष पहले का मुरादाबाद उपद्रव के लिए, दंगों के लिए, कर्फ्यू के लिए, अराजकता के लिए, गंदगी के लिए
अव्यवस्था के लिए जाना जाता था।